हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और साथ में आपने मेरी इससे पहली वीडियो को लेसन नंबर 1 को लाइक किया, मुझे मोटिवेट किया और आपने एक आशा दिखाई कि हाँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके काम आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपकी स्पोकन है, जो आपकी बाहर की भाषा है जिसे दुनिया सुनती है, वो कहाँ से आती है? आप कहेंगे गले से। नहीं, वो गले से नहीं आती, वो आपके मस्तिष्क से आती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसे अगर आप समझ जाएंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश क्या, किसी भी लैंग्वेज को आप आसानी से बोलना सीख सकते हैं। आप जब भी किसी कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, फिर आप उसकी एक कॉपी निकलवाते हैं, राइट? प्रिंट आउट कहते हैं जिसको आप ये बताइए कि इस प्रिंट आउट के ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है? वो वही होता है जो आपके कंप्यूटर में था। इसका मतलब है कि आपकी जो बाहर की लैंग्वेज है वो एक प्रिंट आउट है और उसके इम्प्रिंट कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में पड़े हैं। अगर आज आप इस लैंग्वेज के बेसिक्स को अपने मस्तिष्क में डालकर एक न्यूरल नेटवर्क बना लें, यानी कि आप अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा जाल बना लें जो आपके टेंसेस का जाल हो, तो उस जाल में जैसे ही आप अपने किसी भी रूल को रखेंगे, वो रूल इमीडिएटली वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। रूल फॉर एग्जांपल जो मैं अगली वीडियो में शुरू करूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल्स होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होते हैं, पैसिव के क्या होते हैं, कॉजेटिव के क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के क्या होते हैं। और जैसे वो रूल वहाँ पर आप रख देंगे, इमीडिएटली आपका माइंड उस स्पोकन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना शुरू कर देगा। इतना सा काम है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वीडियो में भी कोई रूल आपको नहीं पढ़ाया। सही बात तो यह है कि इस वीडियो में भी आपको रूल की ज़रूरत नहीं है। रूल्स तो आपके पास हजारों बार पढ़ चुके हैं आप, वो तो बहुत बार आपकी किताबों में लिखे गए हैं, वो तो आपके टीचर ने भी पढ़ाए हैं, पर आप उन्हें रिटेन क्यों नहीं कर पाए? आप उन्हें अपने माइंड में क्यों नहीं बैठा पाए? क्योंकि आपके माइंड में उन्हें रखने के लिए वो न्यूरल नेटवर्क ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है। उस जगह को इस वीडियो में मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा। अगर मैं ये कहूँ कि आपके स्पोकन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया और सिर्फ 30 से 50-60 मिनट का आपने एक छोटा सा अभ्यास कर लिया, तो उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश में वो आपके माइंड में सेट होगा। और अगर ये आज आप चूक गए, आपने ये सोचा कि इसे तो मैं कभी फिर समझ लूँगा, तो आप यही गलती करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से आपको एक रूल बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS लगता है, कॉन्टिन्यूअस में इज MR ING लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो अभी आप सचमुच में बाहर की दुनिया के कुछ रूल सीख रहे हैं। आपको इंटरनल वर्ल्ड में उन रूल्स को रखने की पहले जगह तो बना लो। आपके पास गाड़ी तो आपने खरीदने की बात कर रहे हैं, पर गाड़ी को ना तो आपके पास चलाने की जगह है ना रखने की जगह है, तो पहले रखने की जगह तैयार करेंगे। मैंने यहाँ एक खाका बनाया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इमीडिएटली एक पेपर पे बना लीजिएगा और इस पेपर को आप 2-3 जगह चिपका लीजिएगा, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहाँ पर भी आप ज़्यादा रहते हैं। और इसको प्रैक्टिस करिएगा सिर्फ 30 से 40 मिनट। और वो ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप 40 मिनट लगाएं, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आप सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, और ये आपके लिए काफ़ी है। मेरा पहला रूल है कि यहाँ से आपको मेंटल रिहर्सल होनी चाहिए। लैंग्वेज की मेंटल रिहर्सल अगर माइंड में नहीं होगी तो वो जबान पर वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और आप फिर एक बार कहेंगे कि यहाँ पर भी मैं फेल हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाया हूँ। असलियत में मैं आपको इंटरनल वर्ल्ड में ले जाकर NLP लगाकर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक लगाकर, माइंड प्रोग्रामिंग लगाकर अब आपको तैयार कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जब आप तैयारी के साथ उतरेंगे अगली वीडियो में, तो एक बार में ही आप बोलना शुरू करेंगे, एक एक सिचुएशन को, टेंस को नहीं, सिचुएशन को। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट के यहाँ पर ये 4 टेंस दिए हुए हैं जिसे आप प्रेजेंट के टेंस कहते हैं।
यहाँ पर ऊपर देखिए क्या लिखा है, हैबिट बताने वाले सेंटेंसेस। और ये जब भी सेंटेंसेस आएंगे, जब मैं अगली वीडियो में इसके साथ शेयर करूँगा इस टेंस को या इस सिचुएशन को, तो ये हमेशा ऐसे शब्दों के साथ आते हैं ये सेंटेंस जहाँ पर यूजुअली, डेली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, जनरली, ये वर्ड्स हमेशा आते हैं। और हिंदी में इनको हम कैसे कहते हैं, मैं यूजुअली रोज़ ही अखबार पढ़ लेता हूँ, मैं अक्सर डेली ही इस काम को करता हूँ, मैं 10 दिन के बाद दिल्ली जाता हूँ, मैं हर हफ्ते एक मैसेज डालता हूँ अपने फ्रेंड्स को। यानी कि जो आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं, इस मोमेंट पे भी चल सकते हैं और वो चलते रहते हैं और वो हैबिचुअल हैं, यानी कि वो आपकी आदत को शो करते हैं। तो यहाँ पर आप इस टेंस को आज यूज़ करेंगे मेरे सामने। जैसे ही मैं कहूँगा अच्छा मैं तो इस काम को यूजुअली संडे को करता हूँ, तो आप एकदम से कहेंगे प्रेजेंट की हैबिट। क्या कहेंगे? प्रेजेंट की हैबिट। अच्छा मैं इस काम को कर रहा हूँ, यानी कि इस वक्त काम चल रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, रहा हूँ नहीं आया फिर भी खड़ा हूँ ना, आप मेरे सामने बैठे हैं, रहा हूँ ना नहीं आया ना, फिर भी ये कंटिन्यूअस है, तो हम इसे कहेंगे ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ। जब आप कॉन्टिन्यूस में कोई काम कर रहे हैं और पुराना समय बताएं पास्ट का, मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं 2 साल से इस काम को करवा रहा हूँ इस बिल्डिंग में, यानी कि पुराने समय से जो काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, इसे कंटिन्यूअस विद पास्ट टेंस कहेंगे। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, उन वर्ड से थोड़ा सा अलग हट जाओ थोड़ी देर के लिए मेरे कहने से, वो ग्रामर में काम आएंगे, लेकिन अब आप स्पोकन के पॉइंट ऑफ से देखिए कि चीज़ों को माइंड के लिए आसान बनाइए, तभी तो माइंड उसमें जाएगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, एक्शन इज ओवर विद प्रेजेंट इंपैक्ट। मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैं अब नहीं खाऊंगा। मैंने जो खाना खा लिया है वो एक्शन पास्ट में हो गया है, पर उसका इंपैक्ट अभी भी है। मैंने कपड़े धो लिए हैं, इसका मतलब कपड़े साफ हैं, वो सूख रहे हैं या वो अभी सूख गए हैं, वो रखे हुए हैं, यानी कि अभी गंदे नहीं हुए। मैंने कमरा साफ कर दिया, यानी कि कमरा साफ करने का काम तो हो चुका पहले, पर उसका इंपैक्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। इज दैट राइट? तो चलो चारों सेंटेंस को मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में भी कोशिश करवाऊंगा, और इन्हीं 4 सेंटेंस में रहेंगे आप कोशिश करेंगे कि ये हैबिट पर है, ये कॉन्टिन्यूअस है, या कॉन्टिन्यूअस विद पास्ट टाइम है, या एक्शन इज ओवर है। ओके चलिए, वो सो रहा है, निश्चित रूप से कंटिन्यूअस है, वो 2 घंटे से सो रहा है, वो सो गया है, वो रोज सोता है, वो रोज यहां आता है, मैंने अपना काम कर लिया है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा तेज से बोलूंगा और अपने मार्कर को भी लाऊंगा, मेरे मार्कर से पहले आपका माइंड वहीं जाना चाहिए, ये मेंटल रिहर्सल है, डू इट वेरी फास्ट। ओके, वो रोज यहां आ जाता है, वो आ रहा है, वो आ गया है, वो 2 घंटे से यहीं बैठा है, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं, मैंने तुम्हारी इंतजार की है, मैं रोज तुम्हारी इंतजार करता हूं, वो रोज यहां आता है, वो आ रहा है, वो 2 घंटे से बैठा है, मैंने मैच देख लिया है। क्लियर है ना? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जैसे ही आप कोई भी सेंटेंस सोचेंगे, आप इमीडिएटली अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाएंगे कि ये एक्शन पूरा हो गया है। ओके, एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने खाना खा लिया है। एग्जैक्टली, आपने सही सोचा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज कपड़े धोता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मैं रोज तुम्हारी इंतजार करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ, और सच बात यह है कि मैं तुम्हारी 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वो आ चुका है, वो रोज आता है, वो आ रहा है। एग्जैक्टली। और इस तरह से आपने प्रेजेंट के 4 टेंसेस को पूरा कर लिया है। प्रेजेंट में इन चारों टेंसेस का यूज होता है, लेकिन पास्ट में जैसा कि मैंने बताया था पुरानी वीडियो में कि हम 2 टेंसेस से काम चला सकते हैं फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में क्या है, अब पास्ट में कल की बात को सोचिएगा, कल आप किस समय उठे थे सोकर? आप कहेंगे 6 बजे, तो कल आप 6 बजे सोकर उठे थे कल। ओके, जब सोकर उठे, आपके फैमिली का कोई भी सदस्य का नाम सोचिए, वो उस समय क्या कर रहा था? तो आप कहेंगे या तो वो भी सो रहा था,
या वो कुछ काम कर रहा था। ओके, तो वो जो कुछ भी काम कर रहा था वो कॉन्टिन्यूअस है। बस इन दो से काम चलाएंगे। और अब मैं 6 सेंटेंसेस को एक साथ लूँगा और आप कोशिश करेंगे। कल वो यहाँ आया था, वो यहाँ रोज आता है। जब मैं वहाँ गया था, जब मैं वहाँ जाता हूँ, वो सो रहा था, वो इस वक्त भी सो रहा है। सच बात तो यह है वो 2 घंटे से सो रहा है। मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा है। मैंने क्रिकेट खेला था, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं इस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूं। जब मैं उसके घर गया, जब मैं उसके घर गया, ये रहा सेंटेंस। जब मैं उसके घर गया कल, वो सो रहा था। जब मैंने उसे देखा, वो रो रहा था। अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखिएगा एक साथ, मेंटल रिहर्सल करते हैं। जब मैंने उसे देखा, वो रो रहा था। जब मैं वहां गया, पास्ट सिंपल एक्शन, वो खेल रहा था, कॉन्टिन्यूअस। जब मैंने ये जॉब अप्लाई किया, तुम नौकरी कर रहे थे। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, तुम सो रहे थे। कमाल है, अब तक ये 4 हो गए और 6 भी हो गए और एक ही तो बचा, और वो मैंने 2 लिखे हैं। मैं दोनों की प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब मैं फ्यूचर में भी ले जाता हूँ। कल मैं दिल्ली जाऊँगा, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, सिंगल एक्शन। ओके, अभी नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस को। ये कभी बोला जाएगा तो एक बार मैं जब इसको समझाऊंगा तब बता दूंगा। और अब देखिएगा, अब मैं सभी टेंसेस को आपको मेंटल रिहर्सल करवा रहा हूँ। अगर ये रिहर्सल आपकी फाइनल हो गई 1 दिन में, 2 दिन में, यूजुअली ये 2 दिन में हो जाती है, एक उस स्टूडेंट के लिए जो पहली बार इन चीज़ों को सीख रहा हो। बस आप 5-5 मिनट के लिए गैप देकर इस प्रैक्टिस को करिएगा, ताकि आप मेरे रूल के अनुसार, मेरी प्रोसेस के अनुसार आप तैयार हो जाएं। फिर मैं एक एक टेंस को, एक एक सिचुएशन को आपको देता रहूँगा, और आप 25 सिचुएशन को टोटल लर्न करना है, और आप बाहर एक सक्सेसफुल स्पीकर की तरह दुनिया के सामने आएंगे, बाहर आएंगे। अब देखिएगा, एक टेंस लेता हूँ, प्ले क्रिकेट। मैंने कल क्रिकेट खेला था, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छी बात तो यह है कि मैं कल भी क्रिकेट खेलूँगा। वो क्रिकेट खेल रहा है। जब कल उसने क्रिकेट खेला, मैं उसे देख रहा था। कल वो क्रिकेट खेलेगा, राइट? उसने क्रिकेट खेल लिया है। उसने क्रिकेट खेला था। मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। बताइए, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है, यहाँ आएगा। और अगर वो गंदा हो गया तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने अपना कमरा साफ किया था। ये पास्ट हो चुका। और अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश जानते हैं तो मैं इसे इंग्लिश में भी कोशिश करता हूँ, और नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो में आप मेरे साथ जुड़िएगा। मान लेते हैं हमने एक वर्ब ली, और ऐसे ही आप लेंगे। जब तक आप अगली वीडियो को देखेंगे, आप कुछ एक वर्ब लेंगे। मैंने एक पहली वर्ब ली है, प्ले क्रिकेट, फिर मैं दूसरी लूँगा, और इससे आप सारे सेंटेंसेस को बोल के देखेंगे। कल मैंने क्रिकेट खेली थी, यस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट। जब वो यहाँ आया, व्हेन ही केम हियर, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं कल भी क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो ऑल्सो, राइट? वो अब क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगर रूल नहीं आते, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा, अभी ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। वो तो मैं आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहा हूँ। उसने क्रिकेट खेल लिया है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। और देखिए कैसे आप इंग्लिश में और हिंदी में रोज़मर्रा के सेंटेंसेस बोलते हो। वो यहाँ रोज आता है, मैं नहीं जानता कल वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कल तो आया था। जब मैं कल उसके घर गया, वो सो रहा था। ऐसा नहीं कि वो रोज़ सोता है, वो रोज़ नहीं सोता है। हाँ, कल जरूर सोएगा। जब मैं कल उसके घर गया, वो नहीं सो रहा था, लेकिन अब सो रहा है। कहने का मतलब है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इमीडिएटली एक टेंस से दूसरे टेंस में आप जंप मारना ही स्पोकन इंग्लिश है। याद रखिएगा, अगर आप एक टेंस को, एक सिचुएशन को लर्न कर रहे हैं और वहां से दूसरी सिचुएशन को जंप करना नहीं आता,
और वो फिलर्स बीच में नहीं आते। बस यहीं पर तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी मिलती है नहीं? चिंता ना करिएगा। आपका काम आज ये है कि एक वर्ब लीजिएगा, मान लेते हैं वॉच टीवी है, दूसरा वर्ब लेता हूं मैं, वॉच टीवी। ये वर्ब है, वी मीन्स वर्ब है। सेकंड फॉर्म में वॉच्ड आएगा, इज एम आर एम में आईएनजी लगेगी तो वॉचिंग हो जाएगा। इतना तो आप जानते भी हैं, अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो वॉच्ड हो जाएगा। बाकी वोकेबलरी फ्लुएंसी आगे मैं डेवलप करना सिखाऊंगा। आज का काम होगा मेंटल रिहर्सल। आई एम यूजिंग एनएलपी हियर। अगर मेंटल न्यूरल पाथवे बन गया फिर आप विजयी हैं, फिर आपके लिए हर काम बड़ा इजी है। आपकी फाउंडेशन में समझ लीजिए कंक्रीट डल चुका है, सीमेंट डल चुका है, बढ़िया स्टोन डल चुका है। अब कितनी भी मंजिल खड़ी कर लो, लेकिन आज ये फाउंडेशन से मत चूक जाना। एक बार फिर लेते हैं, वॉच टीवी। मैं मैं टीवी देख रहा हूं, बताइए कहां पर आप देख रहे हैं? मैंने टीवी देख लिया है। मैंने कल टीवी देखा था, जब मैं उसके घर गया वो टीवी देख रहा था। मैं कल टीवी देखूंगा। क्लियर है? और इसकी इंग्लिश अगर वॉच टीवी होगी, मैं रोज टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी एवरी डे। कल मैंने टीवी देखा था, आई वॉच्ड टीवी यस्टरडे। जब तुम यहां आए थे, व्हेन यू केम हियर, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। वो रोज टीवी देखता है, ही वॉचेज टीवी एवरी डे। वो इस वक्त टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ। वो 2 घंटे से टीवी देख रहा है, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। उसने ये प्रोग्राम या ये टीवी देख लिया है, ही हैज वॉच्ड दिस प्रोग्राम और ही हैज वॉच्ड टीवी। वो कल टीवी देखेगा, ही विल वॉच टीवी टुमारो। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना। मैं कपड़े धो रहा हूं, मैंने कपड़े धो लिए हैं। कहां पर निगाह है इस वक्त आपकी? मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं। मैंने कल कपड़े धोए थे, जब वो मेरे घर आया मैं कपड़े धो रहा था। मैं कल भी कपड़े धोऊंगा। सही बात तो यह है कि मैं रोज कपड़े धोता हूं, और तुम देख सकते हो मैं इस वक्त कपड़े धो रहा हूं। तुम्हें नहीं पता, कल मैंने कपड़े धोए थे। जब तुम टीवी देख रहे थे मैं कपड़े धो रहा था। ये टेंस भी 2 बार आ सकता है एक साथ। ये यूजुअली पास्ट का कंटिन्यूअस हमेशा या तो इसके साथ आता है या 2 कंटिन्यूअस के साथ आता है। जब तुम कल आए मेरे घर, मैं अखबार पढ़ रहा था। ये हमेशा कई बार आप देखेंगे कि यूजुअली ये 2 टेंस के साथ आया। या तुम कल जब सो रहे थे मैं कपड़े धो रहा था। जब तुम खेलने जा रहे थे मैं तब स्टडी कर रहा था। जब तुम टीवी देख रहे थे मैं कमरा साफ कर रहा था। तो 2 कंटिन्यूअस आ गए। इज दैट राइट? कितना आसान है। एक बार फाइनल टच देते हैं और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक पेपर पर लिखकर अपने सामने 2 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी हिंदी की वर्ब ले लेंगे, कोई भी हिंदी की वर्ब ले लेंगे। टीवी देखना और देखने वर्ब को सब जगह लगाएंगे। उसने टीवी देखा था, वो टीवी देख रहा था। मैं रोज़ टीवी देखता हूँ, वो टीवी देख रहा है। वो टीवी 2 घंटे से देख रहा है, उसने टीवी देखा है। वो टीवी कल देखेगा, वो टीवी देख रहा होगा। एक बार फिर नया सेंटेंस, खाना बनाना। उसने कल खाना बनाया था। जब मैं उसके घर गया वो खाना बना रहा था। वो रोज़ खाना बनाता है, वो खाना बना रहा है। वो 2 घंटे से खाना बना रहा है, उसने खाना बना लिया है। वो कल खाना बनाएगा, उस वक्त तो वो खाना बना रहा होगा। एक और ले लेते हैं, रीडिंग हिज न्यूज़पेपर। उसने कल अपना अखबार पढ़ा था। जब मैं उसके घर गया वो अखबार पढ़ रहा था। वो रोज़ अपना अखबार पढ़ता है, वो इस वक्त अपना अखबार पढ़ रहा है। वो 2 घंटे से अपना अखबार पढ़ रहा है, उसने अखबार पढ़ लिया है। वो कल अखबार पढ़ेगा, वो उस समय तो अखबार पढ़ रहा होगा। कहने का अर्थ है कि आप 5, 7, 10 वर्ब को लेकर इन टेंसेस को फटाफट बोलना शुरू करो और कहीं भी उंगली रख दो। फिर फॉर एग्जाम्पल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, और मैं कहीं भी बोलूँ ओके उसने क्रिकेट खेल लिया। वो रोज क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वो कल क्रिकेट खेलेगा, उसने क्रिकेट खेला था, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने क्रिकेट खेल लिया। वो रोज क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेलेगा। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, उसने क्रिकेट खेल लिया। वो कल क्रिकेट खेले था, वो क्रिकेट खेल रहा था। वो रोज क्रिकेट खेलता है। कपड़े धोना, वो रोज कपड़े धोता है। कल उसने कपड़े धोए थे, वो कपड़े धो रहा था, वो अभी भी कपड़े धो रहा है। अब 2 घंटे से कपड़े धो रहा है, उसने कपड़े धो लिए, वो कल भी कपड़े धोएगा।
कितना आसान हो सकता है कि अगर आप मेरे कहने से और अपने करियर के लिए सिर्फ और सिर्फ 25, 30, 40 मिनट की ये एक्सरसाइज कर लें जब तक कि मेरी अगली वीडियो आपको मिल रही है। ये वीडियो आपके मेंटल रिहर्सल के लिए बेहद ज़रूरी है, उस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए जिस फाउंडेशन के ऊपर, जिस नींव के ऊपर मैं अगले लेसन से एक बड़ी नींव रखनी शुरू करूँगा। आशा है कि ये एक्सरसाइज आप करेंगे और ये एक्सरसाइज आपको पसंद भी आई। इसलिए सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा इस वीडियो को, और लोगों को बताइएगा कि किस तरह से चीज़ें आसान हो सकती है। जब आप उन्हें इस तरह से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी स्किल को जान जाएंगे, और जब आप किसी भी एक आदमी को ये चीज़ पढ़ा चुके होंगे तो आपके अंदर का कॉन्सेप्ट और अधिक गहरा, बेहतर तरीके से हो रहा होगा। अपना ध्यान रखिएगा, लर्न करते रहिएगा। जल्दी ही आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।